शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को यानी आज 12:45 पे 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार किसी भी पार्टी में किसी भी तरह का किसी को भी दिक्कतें होती थी तो शरद पवार ही उस कठिन रास्ते का निवारण करते थे। कुछ लोग तो शरद पवार को संकट मोचन भी कहते थे, लेकिन आज एनसीपी के पद से इस्तीफा दिया, यह पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा विस्फोटक खबर था आज के लिए। शरद पवार ने इस्तीफा दिया है, इससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो खुद अपने आप को संकट मोचन बताने वाले आज खुद संकट में कैसे फंस गए, उनके ऊपर खुद संकट के बादल कैसे मंडराने लगे। उम्र भी तो 82 साल हो चुके हैं और इस उम्र में तो इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक पद का सीमा होता है। क्या उस सीमा से पार चले गए थे शरद पवार, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि राजनीति पूरी तरीके से छोड़ना चाह रहे थे शरद पवार, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि वो सही ढंग से बोल नहीं पा रहे थे, सही ढंग से बयानबाजी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी पद छोड़ना पड़ गया शरद पवार को। तो कारण बहुत सारे हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो इस वक्त इस माहौल में जो पद को छोड़ा है शरद पवार ने, अब इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार जो कुछ दिन पहले यह बात कह रहे थे कि 40 विधायक उनके संपर्क में है और वह 40 विधायक के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। एकनाथ शिंदे के 16 विधायक की सदस्यता अगर रद्द हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस वक्त उस सिचुएशन में कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा? क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनसीपी को ला करके महाराष्ट्र में राजनीति करना चाह रहे हैं? सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र जो पूरी तरीके से एक अलग राजनीति दिशा में जा रही है, मुख्यमंत्री बनकर के राजनीति करना चाह रहे हैं क्या अजीत पवार? और यह कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी अजीत पवार ने बहुत कोशिश की थी, जब वह उप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री बनने की बहुत कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनको जगह नहीं दिया। लेकिन आज इस पल में, इस माहौल में जो शरद पवार ने कदम उठाए हैं, उससे बहुत तरह की राजनीति मायने निकल करके सामने आ रही है। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी संगठन गठबंधन में सहयोगी है। पवार ने 1999 में दोस्तों कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। उसके बाद से ही वे पार्टी के अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता जो है वो रोने लगे, और अब रोने लगे या हंसने लगे तो ये तो वही जाने, लेकिन उनके फैसले वापस लेने की मांग करने लगे। अजीत पवार ने कहा शरद पवार की उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वो तो मैंने पहले ही आपको कह दिया, उम्र सबसे बड़ा कारण यहां पे बन सकता है। और आगे अजीत पवार कहते हैं वो सभी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एनसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एनसीपी के देश में अभी 9 सांसद हैं। इनमें लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 4 मेंबर शामिल हैं। वहीं देश भर में पार्टी के 57 विधायक हैं। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा है दोस्तों कि मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है।
मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। आगे दोस्तों शरद पवार ने कहा कि लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे, शुक्रिया। ये बोल करके शरद पवार ने ये अपना मैसेज खत्म किया। जब इतना कुछ करना है तो शरद पवार जी आपने इस्तीफा क्यों दिया? किसी का दबाव है क्या? आप बताइए ना जनता को। इशारे मिल रहे थे कि एनसीपी में विस्फोट होने वाला है। ये बहुत पहले से इशारे मिल रहे थे। 30 अप्रैल को शरद पवार ने कहा था, आज हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। सीटों के बंटवारे कोई समस्या है या नहीं, इन सब पर अभी चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल का पता नहीं है। यह बहुत बड़ा बयान था जिससे विस्फोटक खुलासे हो रहे थे। अब एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार के एनसीपी छोड़ने की खबरें आई थी। कहा जा रहा था कि उनके साथ 40 विधायक हैं और अजित भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अजित पवार ने कहा था, बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। भाजपा के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जब तक जान में जान है तब तक एनसीपी से जुड़ा रहूंगा। यह अजित पवार का बयान था। चाहो तो एफिडेविट पर लिख कर दे दूं, यह भी अजित पवार ने कहा था। लेकिन 21 अप्रैल को अजित पवार ने एक इंटरव्यू में, जिसमें एनसीपी नेता ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि एनसीपी 2024 के महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर सकते हैं। मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, यह अजित पवार का बयान था। दोस्तों बगावत 2 बार हो चुका है। पहली बार बगावत हुआ 1977 के आम चुनाव के बाद। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बंट गई। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन राज्य में जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ मिलकर सरकार बनाई। कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और जनता पार्टी से जाके मिल गए। जनता पार्टी के समर्थन से पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। हालांकि 1986 में शरद पवार फिर कांग्रेस में शामिल हुए और 26 जून 1988 से लेकर के 25 जून 1991 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री बने शरद पवार। दूसरी बार जब बगावत हुई थी 1999 में, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। तीनों का कहना था कि प्रधानमंत्री देश का ही व्यक्ति बने। इस वजह से तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया और तीनों ने मिलकर के 25 मई 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। हालांकि इसके बाद लगातार 15 साल तक महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने पे कहा कि यह शरद पवार का व्यक्तिगत और एनसीपी का आंतरिक मामला है। इस बात पर अभी कुछ बोलना जल्दी होगा। मुझे लगता है कि अभी हमें राह देखनी चाहिए और उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे।